देश में है। डॉक्टर जयशंकर ने आज बताया कि क्यों पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर विचार करने की आवश्यकता है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, डॉक्टर एस जयशंकर की एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहां तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसमें पाकिस्तान की तारीख में भी शायद इससे ज्यादा जलील हुक्मरान कभी नहीं आए होंगे। यादें माजी अजाब है यार, जो कल जरा सी महंगाई पर अवाम के तड़प 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 उठते थे बकायदा, आज ना जाने कहाँ है वो हमें पसंद नहीं आया है। और जब तक 370 दोबारा नहीं आएगा तब तक हम जी बात नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या हुआ तो कुछ भी नहीं। 370 ना तो वापस आया ना कुछ हुआ, लेकिन हमें ही यू टर्न लेना पड़ा। और नहीं समझेंगे कि आज जो कुछ इंडिया में हो रहा है, आप जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे आपके नहीं समझ पाएंगे कि आने वाले दौर में क्या होने जा रहा है। दरअसल डॉक्टर जयशंकर के बयान से जो पहली बड़ी बात साफ होती है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का वो दौर खत्म हो गया कि आतंकवाद चलता रहेगा और बातचीत होती रहेगी। ये दौर अब पूरी तरह से खत्म है। हम जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, डॉलर है नहीं, जगह जगह भीख मांग रहे हो। पता नहीं पाकिस्तानी गरीब आवाम जो है वो घास खा रही है या फिर गधे खा रही है, क्या खा रही है किसी को नहीं पता। लेकिन इस बंदे को क्या लगा हुआ है कि भारत पे हमला कर दो। उससे पहले भारत पाकिस्तान पे हमला करके अखंड भारत बनाए। हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें, इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जयशंकर साहब ने भाई एक बार फिर से भाई पाकिस्तान को बैश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर अब ख़त्म हो चुका है। और इस पे भाई पाकिस्तानी मीडिया भाई बहुत तगड़े तरीके से मतलब किलसने लग गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई लाल टोपी भारत के खिलाफ कितना ज़्यादा बोलता है। और जैसे ही भाई जयशंकर का बयान आया तो भाई लाल टोपी के तो भाई तोते से उड़ गए। वो भाई पागल हो गया कि मतलब भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड कैसे बंद कर सकता है। और भाई लाल टोपी का ये भी कहना है कि भाई पाकिस्तान की हालत भारत छोड़ेगा ही नहीं कि वो ट्रेड करने लायक रहे। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब भारत जो है पाकिस्तान को उस लायक भी नहीं समझता कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करे। जयशंकर साहब ने एकदम सही किया इनको बैश करके, क्योंकि भाई ये यही डिज़र्व करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेबल टॉक्स है वो इस दौर में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दौर अब ख़त्म हो चुका है जब भारत और पाकिस्तान के बीच अनइंटरप्टेड टॉक्स शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर, हमारे आपके सभी के फेवरेट जी। तो जी मैं आपसे ये बात करने आ रही थी कि पाकिस्तान से के बारे में बात करते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, डॉक्टर जयशंकर, उनका कहना ये है, एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। जी हाँ, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ पहले बातचीत हुआ करती थी या होती रही है, वो एरा जी खत्म हो गया है, ओवर हो गया है और अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तकरीबन यही कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। लेकिन बात सारी ये है कि वैसे तो डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग उनके फैन हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात जो उन्होंने की है वो डेफिनेटली उनकी जो गवर्नमेंट है, जो उनकी बाकी की टीम है, उन्होंने कुछ डिसाइड करके ही बात की होगी। लेकिन बात सारी ये है कि सर कंट्रीज के बीच में ये छोटी मोटी बातें या समझे बड़ी लंबी चौड़ी बातें भी होती रहती है, लेकिन साथ ये कहना कि अब डायलॉग नहीं हो सकता, बातचीत नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा शायद आप लोग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन खैर, इसका रीजन भी डेफिनेटली यही होगा कि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कई बार गलतियां की जा चुकी हैं और पाकिस्तान जो है वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत ने शिकायत भी की, भारत ने बातचीत करने की और चीजों को ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन चीजों को सीरियसली या उन बातों को या उन शिकायत को, उन कंप्लेंट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। और यही वजह है कि आज भारत हमारे साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं देता। साथ साथ पीएम मोदी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जो कि उन्होंने इंडियन टीवी को दिया है, और उसमें भी जब उनसे पाकिस्तान के बारे में बात की गई
तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के लोग आराम से रहें, अपना जो 2 रोटी खाते हैं वो खाएं, हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए कोई बुरी बात तो नहीं कही, उन्होंने यही कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान जो है वो आराम से रहे और अपना जो काम भी करना है वो करके, जो रोटी कमानी है वो कमाएं और खाएं। लेकिन भारत बात करने को तैयार नहीं है, ये कहना था एक बार फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस बार तो खैर मोदी जी बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने भी, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही झंडी दिखा दी है कि जी नो लिफ्ट, निकलो, चलो, फुटो इधर से। तो अब पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान अब किस तरह से और क्या बात करके कोशिश करे कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। खैर, ये हमारी एक मजबूरी भी कही जा सकती है कि जो हमारी हालत है, जाहिर है हमारी इकोनॉमी की जो हालत है वो तो बहुत टाइम से है, लेकिन इस वक्त जो हमने नखरा दिखाया था 2019 में ट्रेड बंद करके, और हमारा ख्याल था कि जी हम बड़े मजे में रहेंगे, और ऐसा नहीं हुआ और वो इस चीज में बड़े परेशान है। लेकिन ये हाल पाकिस्तान का करने में पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स बल्कि कहना चाहिए कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट जो पाकिस्तान चला के गई हैं या मौजूद हैं, उनका डेफिनेटली हाथ है। दूसरी तरफ जो टेररिज्म के बारे में बार बार बात की जाती रही है, चाहे वो भारत की तरफ से हो या किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ से, वो हमने देखा कि वो टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में रोकी नहीं जा सकी है, वो बढ़ती चली गई है, यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के अपने ही गले पड़ चुकी है। कसूर अपना है, क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है, मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। बिकॉज की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है, वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो IT सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास US से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो IT एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाए, आप चीजें करें, हम क्यों डिपेंड है अपने पैर पे? सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। ठीक है। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम अपने हुकूमत पे जोर दे। ठीक है कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे, कब तक हम महंगी चीजें खाएंगे। देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज सस्ती है, पाकिस्तान से हर चीज सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीजें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए।